अब डिफेंडर जो कि इंटरनेशनल मार्केट में तो काफी अच्छा परफॉर्म कर ही रही थी, पर इंडिया में तो उसकी सेल्स ने कमाल कर दिया। अब 2023 में JLR ने अपनी सबसे हाईएस्ट सेल्स को रिकॉर्ड करा, पर डिफेंडर की सेल्स में तो पूरा 150% का ग्रोथ देखने को मिला अकेले। मतलब लग्जरी सेगमेंट में डिफेंडर लोगों की सबसे पहली पसंद थी SUV में। अब JLR इस बात को समझ चुका था कि डिफेंडर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस मार्केट में, क्योंकि डिफेंडर उनकी सबसे हाईएस्ट सेलिंग होने वाली व्हीकल्स में से एक था। अब डिफेंडर में और रोला बढ़ाने के लिए JLR ने अपनी इंजीनियर्स की टीम इस पे लगा दी ताकि इसका एक न्यू अपडेटेड वर्जन को लॉन्च किया जा सके, जहां पर JLR के इंजीनियर्स ने रेंज रोवर SV का बेस्ट इन क्लास 6D सस्पेंशन को सिलेक्ट करा एंड साथ में BMW M8 कंपटीशन के इंजन को भी सिलेक्ट करा एंड इन दोनों को लेकर डाल दिया न्यू डिफेंडर के अंदर, जिसके बाद हमें देखने को मिलते हैं सबसे पावरफुल डिफेंडर, जिसे ऑफिशियली कहा जाता है डिफेंडर ऑक्टा। अब BMW कंपटीशन सीरीज का इंजन यूज करने के बाद ये ऑल न्यू डिफेंडर ऑक्टा एक पोर्शे को ड्रैग रेस में हरा सकता था, क्योंकि अब डिफेंडर ऑक्टा सिर्फ 4 सेकंड के अंदर 0 to 100 पहुंच जाती थी, जो कि 2.5 टन की कार के लिए काफी इंप्रेसिव है। जहां पहले पुरानी वाली डिफेंडर के अंदर हमें एक 5 लीटर का V8 इंजन मिलता था जो प्रोड्यूस करता था 517 हॉर्स पावर, जो काफी डिसेंट फिगर है, पर अब एक 4.4 लीटर का बाई टर्बो इंजन मिलता है जो सीधा सोर्स करा गया है BMW कंपटीशन सीरीज से, जो प्रोड्यूस करता है 625 हॉर्स पावर, जो काफी ज्यादा है। अब माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन 750 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी निकाल के देता है, ड्यू टू विच आप 0 to 100 से 3.4 सेकंड में तो कर ही सकते हो, साथ में जबरदस्त ऑफ रोडिंग के मजे भी ले सकते हो। मतलब आपको SUV की फॉर्म में एक सुपर कार की परफॉर्मेंस तो मिलती है, साथ में इसके DNA के अंदर ऑफ रोडिंग तो है ही। अब इसकी जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज है जो पहले से ही बढ़िया ने और बढ़िया करने के लिए जहाँ पे सीधा रेंज रोवर SV का 8D सस्पेंशन यूज करा गया है, जिसकी वजह से टफ टेरेन्स को बड़े आराम से पार कर लेती है। साथ में कॉर्नर्स पे हमें ना के बराबर बॉडी रोल देखने को मिलता है। बाकी JLR ने डिफेंडर के 2 वेरिएंट्स को लॉन्च करा है, मतलब डिफेंडर ऑक्टा के, जहां पे पहला है नॉर्मल डिफेंडर ऑक्टा, जिसके अंदर आपको न्यूली डिजाइन 22 इंचेस के अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं, जो देखने में काफी आफ्टर मार्केट वाले लगते हैं। एंड बोनेट पे जो डिफेंडर लिखा हुआ है वो भी ब्रॉन्ज में लिखा गया है। बाकी आपको इसकी फ्रंट ग्रिल के अंदर स्क्वायर शेप्ड एयर इनटेक देखने को मिलते हैं। वे डिफेंडर ऑक्टा की जो ओवरऑल लुक है, उसका लाइट हो गया, उसका बम्पर हो गया, पुरानी वाली डिफेंडर के जैसा ही है, चाहे वो उसकी लाइट हो या बम्पर। वेयर इसका जो दूसरा वेरिएंट है उसका नाम है एडिशन 1, जो कि स्पेशल है एंड इसका प्रोडक्शन भी काफी लिमिटेड होगा। अब एडिशन 1 को स्पेशली बिल्ड करा गया ऑफ रोड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब यहाँ पे हमें 20 इंचेस के ऑफ रोड फोकस अलॉय एंड ऑफ रोड टायर्स देखने को मिलते हैं। अब एडिशन 1 ऑक्टा की जो टॉप स्पीड है वो भी कम है इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज को देखते हुए। बाकी एडिशन 1 के अंदर आपको एक स्पेशल मिलिट्री ग्रीन कलर मिलता है, जो एक नहीं 2 स्नॉर्कल के साथ मिलता है, ताकि आप खतरनाक ऑफ रोडिंग के मजे ले सको। बाकी से और स्पेशल बनाने के लिए एडिशन 1 के अंदर जो डिफेंडर होता है वो फोर्स्ड कार्बन फाइबर के अंदर फिनिश किया गया है। साथ में बोनेट में जो जैगर्स प्लेट है वो भी कार्बन फाइबर के अंदर मिलती है। अब ये फोर्स कार्बन फाइबर मिलिट्री ग्रीन कलर के साथ इसे पूरी माफिया वाली फील देता है। बाकी नॉर्मल डिफेंडर ऑक्टा हो या एडिशन 1, उसकी जो रूफ होती है ब्लैक मिलती है एंड रेयर ऑलमोस्ट सेम मिलता है। वेयर अब डिफेंडर ऑक्टा के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो पहले से 28 मिलीमीटर बढ़ा दी गई है, बट सबसे जबरदस्त काम तो इसकी वाटर वेटिंग कैपेसिटी में हुआ है, जो कि अब हमें 1000 मिलीमीटर की मिलती है। एंड ये जबरदस्त नहीं, दुनिया की सबसे बेस्ट वाटर वेटिंग कैपेसिटी वाली SUV है, क्योंकि इसके सबसे बड़े राइवल जैसे लैंड क्रूजर के अंदर हमें 700 मिलीमीटर की मिलती है एंड जीप रैंगलर के अंदर 760 मिलीमीटर की वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिलती है। मतलब और डिफेंडर ऑक्टा के साथ आप छोटी मोटी नदियों को बड़े आराम से पार कर सकते हो। बाकी डिफेंडर ऑक्टा का जो इंटीरियर है वो ऑलमोस्ट सेम ही है पुरानी वाली डिफेंडर की तरह, बस कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे इसके स्टीयरिंग में आपको स्पेशल ऑक्टा बटन मिलता है जिसे प्रेस करने से सारी की सारी पावर, सारा का सारा टॉर्क अनलॉक हो जाता है एंड आप बेकार से बेकार टेरेन में बड़े आराम से निकल सकते हो। मतलब सीधा बोले तो इस बटन को दबाने के बाद आपकी डिफेंडर स्टेरॉइड्स पे आ जाएगी। वेर इसका जो एडिशन 1 वेरिएंट है उसके इंटीरियर के अंदर आपको फोर्स कार्बन फाइबर के टचेस देखने को मिलते हैं, जो इसे काफी कूल बना देता है बाकी डिफेंडर ऑक्टा से। एंड आपको इसकी सीट के अंदर वाइब्रेटर मतलब वाइब्रेटर मोटर्स मिलती है। सीट के अंदर ही आपको स्पीकर्स भी मिलते हैं, जो सब इकट्ठा मिलकर 4DX थिएटर वाला मजा देते हैं इसके इंटीरियर के अंदर। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो यूरोप में डिफेंडर ऑक्टा 1.5 करोड़ की पड़ती है, जो इंडिया में सारे टैक्स लगाने के बाद 2.6 करोड़ में आ जाती है। वे डिफेंडर ऑक्टा एडिशन 1 के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, जो है 2.9 करोड़ का। बाकी अगर आप होते तो डिफेंडर ऑक्टा या G-Wagon 400D में से कौन सा पिक करते कमेंट्स में जरूर बताएं।
बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाएं।